हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरहंत यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपनी संकल्प सीरीज का अध्याय नंबर 11 जो कि है औसत, एवरेज। महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है, बहुत आईएमपी होने वाला है। आपकी आगामी परीक्षा जब भी स्टार्ट होगी आपकी, तब आपके लिए इस चैप्टर से सवाल मिलने ही मिलने हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जानेंगे, सेकंड वाले पार्ट में इससे बनने वाले एमसीक्यू को जानेंगे, और तीसरे वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पे यूपी कांस्टेबल में पूछे गए सवालों को। मतलब इस तरीके से हमारा पैटर्न चलेगा। उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले वाले सारे सेशन कंप्लीट कर लिए होंगे और आप पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छा बेटर फील कर रहे होंगे, और आपका स्कोर भी, आपके जो मार्क्स हैं वो टेस्ट पेपर में भी बढ़ने लग गए होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का चैप्टर हमारा औसत होने वाला है, और औसत को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो चैप्टर को जानने के लिए सबसे पहले इसका एक ट्रेंड देखिएगा। ट्रेंड क्या रहता है इसका, जो ट्रेंड चलता है इसका, हमेशा की तरह एवरेज चैप्टर में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं ये मानकर चलिएगा कि आपका 1 क्वेश्चन हमेशा बनना ही बनना है। आपका एक क्वेश्चन जो है लगातार 20 में एक क्वेश्चन है, 19 में एक क्वेश्चन, 18 में एक क्वेश्चन, 13 और 2009 में आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं इस चैप्टर्स के अंदर से। बात की जाए औसत होता क्या है, औसत सिंपल है। यहां पर औसत किन्हीं भी परिणामों का औसत वह राशि है जो परिणामों के योग का कुल परिणामों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त हो जाती है। तो जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मुझे इन लोगों का औसत निकालकर बताना है, मैंने आपसे कुछ नंबर बोले कि इनका औसत निकालकर बताइए। औसत को हम लोग एवरेज कहते हैं, या हम इसे माध्य के नाम से भी जानते हैं, या मैं इसको मध्यमान के नाम से भी पहचानता हूं। और मैंने आपसे कहा कि मुझे 2, 3, 1, 10 और 8 का मुझे क्या निकाल कर बताइएगा, औसत निकाल कर बताइएगा। तो औसत बराबर क्या होगा, हमें यह पता चलता है यहां पर कि औसत जो होता है वो सबका बराबर होता है। बराबर होता है तो इन सबको ऐड करेंगे, 3 और 2 क्या होगा, 2 प्लस क्या करेंगे 3 प्लस 1 होगा, प्लस का 10 होगा, प्लस का 8 होगा, और जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को उतने नंबर से डिवाइड करेंगे। 3 और 2 क्या होगा, 5 होगा। 3, 2, 5 और 1 6, 16, 16 और 8 आप करते हैं तो क्या आएगा आपका 24 आएगा। 24/5 करेंगे तो आपका 4.8 जो आया, ये क्या है आपका एवरेज है। मतलब जो एवरेज हमारा होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है सभी परीक्षणों का योग। परीक्षणों से मेरा तात्पर्य क्या है, कोई भी डेटा हो सकता है, सभी परीक्षणों का योग होगा, और कितने लोग शादी में खाना खाने आए हैं, मतलब क्या होगी, परीक्षणों की संख्या। क्या होगा, परीक्षणों की संख्या होगी। इस तरीके से आप एवरेज किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। क्लियर यहां तक बात सभी को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर, जैसे कि बोला है उसने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का एवरेज निकालिए। क्या हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का एवरेज लिखकर निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम लिखकर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको याद रखना होंगे। जैसे कि क्या है आपके पास, देखिएगा, अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अगर आपको n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है, आपको x के, ये वाली बात ध्यान देना जरा, x के n गुणजों का औसत होता है वो क्या होता है, x n + 1 डिवाइड बाय क्या होता है, 2 होता है। सेम एज n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज निकल कर आता है वो आता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं x के प्रथम मल्टीपल का होगा तो ऐसे निकालेंगे। प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो n + 1 डिवाइड बाय 2 होगा। n प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज होगा n + 1, और n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n तक की, है ना, n + 2 + 1 होता है। n अगर विषम संख्याएं आ जाएं आपके पास में तो क्या होगा, सिंपल n ही होगा, और n तक की विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। गॉट इट यहां तक। अब चलते हैं, यहाँ पर आगे की चर्चाएं करते हैं कैसे कैसे एवरेज निकालने वाले हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं जो कि मैं आपको सवालों में दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहां पर एक सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, एग्जाम्पल इसने बोला है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो अभी आपने जाना है क्या होता है, n + 1 डिवाइड बाय 2 होता है। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 है, तो आप लिखेंगे 100 + 1/2, और इसका अगर आप हाफ करते हैं तो इस तरीके से आपका 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा आपका, 1 से लेकर, प्रथम है ना, प्रथम है, n + 1 होगा। बोला है 1 से लेकर 100 तक की अगर लगातार संख्याएं हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इनका एवरेज निकालने के लिए आप n + 1 का सहारा लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 प्लस क्या बनेगा 1, तो एवरेज क्या बन जाएगा, 101 निकलकर आपका आएगा। सेम एज 2 के प्रथम 3 9 गुणजों का, 2 के प्रथम या फिर 3 के प्रथम 9 गुणजों का एवरेज निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, x n + 1 डिवाइड बाय 2। x क्या है यहां पर, जिसके गुणज हैं, किसके गुणज हैं, 3 के,
n+1 मतलब 9 और 1 क्या बनेगा 10 बटे क्या आएगा 2, 2 पंजे 10 होगा, तो 5 दिया क्या बनकर आएगा हमारा 15 निकल कर आ जाएगा। इससे पहले मैंने आपसे एक बात कही कि बच्चों मुझे ये बताओ, अगर एवरेज इनका 4.8 है, मान लेता हूं मैं आपसे एक बात कहता हूं कि 10 लोगों का जो औसत है, 10 लोगों का औसत 20 है, तो मैंने बोला तो टोटल कितना होगा, टोटल पैसा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10 लोगों के पास 20-20 रुपए हैं, टोटल क्या बन जाएगा 10 गुणा 20 बराबर क्या आ जाएगा 200 निकल कर आएगा। मतलब अगर हम एवरेज को प्रेक्षणों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने जाना ये एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे सम निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज में किसका मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, सम निकल कर आ जाता है। इन्हीं चीज़ों को हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे और धीरे धीरे करके अपने सभी सवालों को जानेंगे। तो हमारा जो पहला वाला पार्ट निकल कर आता है वो यही आता है कि संख्याओं का एवरेज निकाला कैसे जाता है। जब भी संख्याओं का एवरेज निकालने की जब बात आती है, जैसे यहाँ पर बोला है 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत निकालना है, तो किसके गुणज हैं 5 के, तो आप क्या लिखेंगे 5, फिर n+1 21 और 1 क्या करेंगे आप लोग 22 करेंगे, अपॉन में क्या आएगा आपका 2 निकल कर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार, 11 5 क्या बनेगा 55 बनेगा। इस तरीके से आप कम ही समय में आंसर निकाल सकते हैं। प्रथम 6 आवाज संख्याओं का औसत निकालना है, तो इसके लिए कोई तरीका नहीं है स्पेसिफिक, आप संख्याएं लिखिए। प्रथम 6 आवाज संख्याएं, पहली आवाज संख्या 2 होती है, अगली क्या होगी 3, अगली 5 होगी, अगली क्या होगी 7, 11 नहीं होती बच्चों, अगली होगी 13। कितनी लिखनी थी 6 लिखनी थी, हमने 6 लिख दी हैं क्या सारी की सारी। इन सभी को ऐड ऑन कर दीजिए, 3 2 5 10 17 17 13 30 और 11 क्या बन जाएगा मेरे पास 41 बनकर आ जाएगा। बोलो 41 तो इनका सम आया, मुझे तो एवरेज बताना है, तो एवरेज के लिए 6 से क्या लगाओगे आप भाग लगाओगे, तो 6 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा, 5 बचेंगे 50 6 8 48, 6.8 जो है वो इसका क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा। अभाज्य के लिए बच्चों कोई ट्रिक नहीं होती है, सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। अब देखिएगा, प्रथम 177 संख्याओं का औसत अगर निकालने को आ जाए, प्रथम 177 संख्याओं का अगर औसत निकालने आता है, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आपको कैसे निकालना है। तो अगर बोले कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अगर वो पूछता है तो आप क्या करेंगे, इसने बोला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1 से 100 तक की, ठीक है। अगर प्रथम आपको n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो यहां पे क्या बोला देखो जरा, प्रथम 177 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो आपने अभी जाना था क्या होता है n+1 होता है, बोलो हाँ या ना, और n+1 होगा मतलब 177 प्लस का आप 1 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 178 निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या, तो इजी तरीके से आपके सारे निकल आएंगे। अब यहां पर बोला है यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। देखना इस सवाल को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप समझना कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और एक 7 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है 20, मतलब एवरेज कहां बैठा होगा 20 में बैठा होगा। बोलो हाँ या ना, एवरेज क्या होता है मध्यमान होता है, मतलब ये बीच वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इसका एवरेज होगी। 3 इधर छोड़ दिया अपन ने, 3 उधर छोड़ दिए, बीच वाली वैल्यू होगी। और ये 7 क्रमिक संख्याएं, क्रमिक है मतलब अगली संख्या क्या रही होगी बच्चों 21, अगली क्या रही होगी 22 और अगली क्या रही होगी 23, इससे पहले वाली क्या रही होगी 19, इससे पहले वाली 18 रही होगी, इससे पहले वाली 17। इसने पूछा है सबसे बड़ी वाली संख्या कौन होगी, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 23 क्या होगा इस सवाल का राइट वाला आंसर होगा। यहां तक भी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बात करें अगर हम यहां पर अगला वाला सवाल है सवाल नंबर 5, देखिएगा सारी वैरायटी कवर करेंगे अपन हर टाइप की। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 3 संख्याओं का औसत इतना है। यदि छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम और 8वीं संख्या से क्या हो 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी। कुछ बातें की हैं उसने, एवरेज के बारे में बता दिया आपको। इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक एवरेज का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखिएगा इस सवाल की अगर मैं बात करूं, कुल मिलाकर कितने लोग हैं आपके पास 30 विद्यार्थियों की कक्षा में, लड़कों की औसत आयु 15.2 है। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते तो पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष बढ़ जाता, तो नए आने वाले लड़कों की आयु का औसत बताना है। अब मैं आपको इसकी 3 मेथड बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे आप सभी के सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से देखना है कैसे हम कंप्लीट इसे करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहला तरीका एक होता है आपका टोटल वाला, मेथड नंबर 1 होती है टोटल वाली, मेथड नंबर क्या होती है 1 होती है। कैसे करेंगे कंप्लीट, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की औसत आयु 15.2 है। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं तो पहले लड़के कितने रहे होंगे, इसने ये पूछा होगा नए आने वाले लड़कों की आयु बताइए। तो हम ऐसा मान लेते हैं पहले एवरेज कितना है 30 विद्यार्थियों का 15.2 है, तो अगर मैं 30 में गुणा कर दूं किसका 15.2 का,
तो टोटल निकल कर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो 3 का गुणा करना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 होगा, 3 और 1 4, 152 तिया, एक जीरो भी आएगी बच्चों, और जीरो आएगी तो कुल मिलाकर टोटल कितना आ गया, 456 रुपये हैं। लेकिन इसने बोला है यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाएं, अब इसमें 30 लोग तो पहले से थे, 15 लड़के और आ गए तो लोग कितने हो गए, 45 हो गए, बोलो हाँ या ना। 15 लड़के और आ गए तो लोग कितने हो गए, 45 हो गए। 45 जब हुए तो जो एवरेज है ना, जो एवरेज है आपका पूरी कक्षा का औसत था कितना, एवरेज 15.2 था। आधा वर्ष घट जाएगा, आधा वर्ष घटने का मतलब समझना जरा, आधा वर्ष क्यों बोल रहा है, अच्छा 15.2 वर्ष ही है वो, 15.2 वर्ष हैं, आधा वर्ष घट जाएगा मतलब ये क्या है, 15 साल 2 महीने हैं, ये 15 साल 2 महीने हैं, आधा वर्ष मतलब 6 महीने घट जाएंगे, 6 महीने घटेंगे तो मेरे पास बचेगा 14.6 बचेगा, और 6 जोड़ दोगे, ध्यान रखना 0.5 मत घटा देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है 14 साल 6 महीने, और ये क्या था 15 साल 2 महीने, 2 महीने तो वही चलेगा, 4 महीने और जाएंगे, तो मेरे पास में 4 और जाएंगे, 14 साल 6 महीने बचेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना, आप 15 छिक्के 45 छिक्के करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 छिंग 24 हो गया, और 5 छिक्के 30 हो गया, 270 की क्या आएगी, जीरो आएगी, 27 कॉमन आ गया। 45 चुके करोगे 90, 180 में 27 जोड़ोगे 207 आएगा, कैरी आएगी 20, फिर 45 से कम 45 और 20 आ जाएगा 65, एक पॉइंट और लगा दो, इतना आ गया। तो एक बात बताओ, उसने ये बोला है तो नए आने वाले लड़कों की आयु का औसत कितना है। असल में ये जो एवरेज बढ़ा है यहां से लेके यहां तक, ये किसने बढ़ाया, ये एवरेज किसी और ने बढ़ा दिया क्या, नए लोगों ने ही बढ़ाया है। तो नए लोग कितने आए थे उनके चक्कर में इतना एवरेज बढ़ गया, बाकी आऊंगा मैं डिटेल में। इनका एवरेज बढ़ा, कितना बढ़ा आप देखते हैं अपन, 7 में से 6 जाएगा, कितना आ गया, 7 में 6 गया, 1 आ गया, बड़े में जाएगा, और इधर पर 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, 6 में 201 बढ़ गया। ये 201 किसने बढ़ाया है, ये 201 किसने बढ़ाया, ये 201 रुपए कितने लोग लेकर आए हैं, 15 लोग लेकर आए हैं, तो उनका एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे 15 एकम 15, 5 बचेंगे, 15 तिया 45, और 6 बचेंगे, 15 चुके 60, तो 13.15 एकम 15, 5 51, 15 तिया 45, 6 बचा, 13.4 समथिंग आंसर आ रहा है यहाँ, क्योंकि ये 134 में 57 अगर आप ऐड करोगे सही आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 13.4 मतलब 13.5 समथिंग आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट का कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। तरीका नंबर 1 मैंने बता दिया। तरीका नंबर अगर मैं 2 की बात करता तो बरवली करते सकते थे सवाल को। बरवली कैसा करते, देखो सबका एवरेज पहले से कितना है, 15.2 है, बोलो बात क्लियर है, 15.2 तो सबका है पहले से। लेकिन अगर क्या हो रहा है, पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष घट गया, ये आधा किसके चक्कर में घट रहा है, उन 15 लोगों के चक्कर में। तो 15 लोगों को 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, मतलब यहां पर 15 लोगों ने कितना कितना एवरेज लेकर आए हैं, देखो 15 के चक्कर में हर एक का एवरेज कितना घट रहा है, 0.6 घट रहा है। तो 15 छिक्के 90 मतलब 9 घट जाएगा। अब 9 एवरेज आ गया, लेकिन हमसे पूछा है आने वाले लड़कों की औसत आयु, तो 15 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो गलत जाएगा, 15 छिक्के 90 मतलब 0.9 आ रहा है ना, अरे 0.9 आएगा ना, तो मतलब 0.9 एवरेज ये कौन लाया होगा एवरेज, ये 0.9 एवरेज क्या होगा, कम करना पड़ेगा आपको, और 0.9 कम करोगे तो कितना आ रहा है, 13.7 समथिंग आ रहा होगा इसका आंसर। अब देखो भाई 2 तो वही चले जाएंगे, तो 14.7 बन रहा है आंसर। 15 एकम 15, 5, 15 चुके 60 तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। एक 152 ये 456 हो गया, 45 से गुणा गलत तो नहीं कर दिया अपन ने, 6 पंजे 30 हो गया था, 6 चौके 24 27, 27 की 0 आ गई थी, 27 कॉमन आ गया, 180 में 27 जोड़ो 207, 207 का 20 आएगा, फिर 45 गुणा 1 करना था, 45 गुणा 1 करोगे 45, 45 में कितने जोड़ेंगे 20, तो 65 आ रहा था, सही आ रहा है अपना 647। माइनस करने पे 7 में 6 गया, 1 बचा, 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा, और 6 में से कितने गए 4, तो 2 बचेंगे, 201। 15 लोगों में बांटा था, 15 तिया 15 एकम 15, 5 बचेंगे तो 51 हो जाएगा, 15 तिया 45, 6 बचेंगे, 15 चुके सही आ रहा है बेटा आंसर। ठीक है, चलिए चेक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर और एक बार टैली करते हैं चीज़ों को, बाकी पॉइंट का ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है। नाउ बात करें यहाँ से सवाल नंबर, हम कहाँ तक आ गए देखिएगा, सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर आपके पास 7 आ गया है, देखिएगा। 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि ये सवाल है, करना चाहें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं इस सवालों को, लेकिन मैं आपको डिटेल में एक मैटर बताता हूँ। 25 छात्रों की औसत आयु कितने वर्ष है, 17 वर्ष है।
यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो देखो, एक बात बताओ मुझे, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, मतलब कुल जो एवरेज है वो कितना हो गया, 17 हो गया। तो एक तरीका तो यह 25 लोगों का टोटल जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 25 गुणा 17 आएगा, टोटल आ गया। इसमें एक अध्यापक और आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर लोग कितने होगा, 26 हो गए। मेथड नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, मेथड नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर टोटल लोग 26 हो गए, तो यहाँ पर भी लोग कितने होंगे, 26 ही होंगे, 26 लोग होंगे, लेकिन औसत में 1 वर्ष की कमी आ गई। तो पहले औसत 17 था, अब कितना हो गया, 16 हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा 16 छिंग 96, 9 बचेगा, 16 दूनी 32 और 9 41, माइनस 17 पंजे 85, 8 आएगा, 17 दूनी 34 और 8 42 हैं। ये तो 16 छिंग 96, एवरेज घट रहा है ना इस बार। तो एक अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए। पहले 17 पंजे 85, 5, 17 दूनी 34 और 8 42, 425 ही आ रहा है। माइनस में आंसर क्यों जा रहा है, 9 वर्ष, ऐसा होना नहीं चाहिए। 16 छिंग 96, 16 दूनी 32 और 9 41, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है। अरे गधों, 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। और 1 वर्ष अगर बढ़ जाएगा, तभी वो नेगेटिव में आ रहा था, 18 हो गया होगा। कितना हो गया होगा नया एवरेज, 18, 17 से कितना हो गया, 18 हो गया। बिल्कुल देसी तरीका है, 18 छिक्के 90, 108, 10 बचेगा, 18 दूनी 36, 36 और 10 46, और ये आया था 17 पंजे 85, 8 आया, 17 दूनी 34 और 8 42, माइनस कर दीजिए। तो ये समथिंग समथिंग आपका 25 और 18 कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। ये आंसर आ गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखना आप लोग जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्या करते, 25 गुणा 17 करते पहले, ये कितना आता आपका, 425 आता। फिर एक अध्यापक बढ़ गया, लोग कितने होगा, 26, क्या एवरेज भी बढ़ा है, आप कहेंगे एवरेज हो गया 18, ये आता आपका 468। ये 425 से 468 किसने बढ़ाया, असल में आया तो अध्यापक ही है, और कोई तो आया भी नहीं है एवरेज में। तो अध्यापक कितने रुपए लेकर आया है, 43 रुपये लेकर आया है, मतलब अध्यापक की जो आयु है वो कितनी है, 43 वर्ष रही होगी। एंड द लास्ट वन हम बताते हैं आपको एग्जाम वाला माइंड। क्या है एग्जाम माइंड, देखना सीधा सा किस्सा है। सभी का एवरेज अभी कितना है, 17 है। अभी कितना है, सभी का एवरेज 17 है, 17 तो रहेगा ही रहेगा। अगर मान लो अध्यापक 17 ही लेकर आता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अध्यापक अगर 17 ही लेकर आता, तो किसी का एवरेज बढ़ता नहीं, बढ़ता। लेकिन अध्यापक के आने के बाद एवरेज बढ़ा है, और कैसे बढ़ा समझना। अध्यापक 17 नहीं लाया, 17 ज़्यादा लाया है, और एक एक बढ़ गया। एक एक कितने लोगों को बढ़ेगा, 25 लोगों का, और एक अध्यापक खुद भी बढ़ाएगा, तो 26 रुपये और वो एक्स्ट्रा लाया, मतलब अध्यापक की एज कितनी है, 43 वर्ष है। इस तरीके से भी आप सवालों के बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 आपका क्रिकेट वाला अगर आ जाए तो क्या करोगे, देखिएगा। क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत कितना है, 32 है। अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखो 10 पारी में उसने कितने रन बनाए, 32। 11वीं पारी में उसने x रन बनाए होंगे। यहाँ पारी कितनी हो गई, 11 पारी। बोलो बात क्लियर है, 11 पारी बराबर 11 पारी करना है, बराबर होना चाहिए। 11 पारी में उसका औसत 4 हो जाए, तो 32 से औसत 4 अधिक हो जाए, तो पहले कितना था 32, अब हो जाएगा 36। बोलो बात क्लियर है, सिंपल मैनर में सॉल्व हो गया। 11 से 6, 3 9 3, इधर पर 320। तो अगली पारी में वो कितने रन बना दे आपका, 76 रन बना देगा, तो उसका काम धूमधाम से चल जाएगा। अब आपके पास और भी मेथड है सवालों को बनाने का। 4 बढ़ गया औसत, 40 तो वही बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। एबीसी का औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम है। तो आप क्या करो, टोटल निकाल लो। एबीसी का टोटल कितना आएगा, 3 गुणा 45 करोगे, 135 आएगा। बोलो हाँ या ना। और ए और बी का अगर आप निकालते हैं, 2 लोग हैं, 2 का कितना है 40 है, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और अगर आप बी और सी का निकालते हैं, बी और सी का कितना है 43, 2 लोग हैं, टोटल निकाल के बैठ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप टोटल से सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब एक बात बताना है, इसने बोला बी का भार, अगर मैं यहाँ ए बी का मान रख दूँ तो कौन बचेगा, सी। रख दीजिए, ऐसे ही कर लेते हैं। देखो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 80 है, मतलब दोनों मिलकर 135 बना। टाइम एंड पड़ा है, तो ये कितना रहा होगा आपका, 20 और 55 रहा होगा। मतलब सी की वैल्यू 55 है, सी की वैल्यू 55 है, और दोनों की मिलाकर टोटल कितनी है, 80 है। 43 दूनी 86, 86 है। तो 55 अगर सी का है, तो बी का भार कितना रहा होगा, तो 86 में से माइनस करो, 6 में से 5 गए, 1 बचेगा, और 8 में से 5 जाएंगे 3। तो बी का भार कितना रहा होगा, 31 रहा होगा, जो कि क्या बता रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी को क्या कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा। बोलो बात क्लियर है सभी को, गॉट इट। चलिए इसी तरीके सवाल नंबर अगला है। 8 पौंड और कुछ नाबालगों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल की औसत खपत इतनी है, जबकि प्रणों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 किलोग्राम है, तथा नाबालिगों के लिए प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम है। परिवार में नाबालिगों की संख्या आपको निकालकर बतानी है।
संख्या बतानी है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल को करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो क्या करोगे, एक जगह लिखो प्रोण, एक जगह लिखोगे प्रोण और एक जगह लिखोगे नाबालिग। लिख लिया। अब एक बार बताओ, प्रोणों का औसत कितना है 15 किलोग्राम और नाबालिगों का कितना है 6 और टोटल इन पूरी क्लास का कितना है 10.8 है। बोलो हाँ या ना। ऐसा क्या करें कि हमारा 10.8 बन जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ 4.8 कर दो, 15 से 10 गया तो ये बचेगा आपका 4.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 6 48, 6 7 42। असल में आपसे पूछा जाए कि नाबालिगों की संख्या कितनी है 7 है और पूर्ण की संख्या कितनी है 8 है, दोनों मिलाकर कितने बन जाएंगे 12। नीचे हमेशा क्वांटिटी निकल कर आती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का, राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। अब ये कुछ गलती वाले सवाल बनते हैं, देखना जरा इन सवालों को कैसे खत्म किया जाता है, कैसे समझा जाता है। पहले समझना, 14 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 है, 71 होना चाहिए था, लेकिन बाद में पता चला कि गलती से एक विद्यार्थी का मतलब एवरेज तो 71 तो है। अब एवरेज जो है 71 से या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, जो भी होगा बाद में बात करते हैं। गलती से एक विद्यार्थी को 56 के स्थान पर 42 लिख दिए। देखो आपको देने कितने थे उसे 56, आपने दिए कितने उसे 42, तो उसका जो रिमेनिंग वाला पार्ट आया वो कितना आया 14 आया निकलकर। उसको चाहिए थे 56 लेकिन उसने ले लिए 42, ठीक है। वो 14 रुपए यहां देकर चला गया। मान लो 14 रुपए मैंने आपको दे दिए, ठीक है, क्योंकि चाहिए कितने थे 56 लेकिन वो 42 में काम चला रहा है, तो उस 14 रुपए उसके एक्स्ट्रा हैं। ऐसे ही करके दूसरे वाले विद्यार्थी को 32 के स्थान पर कितने दे दिया आपने 74 दे दिए। अब इसको आपने क्या करा 74, 32 देना था लेकिन दे दिया आपने 74। तो यहां पर जब करोगे इसको ज्यादा दे दिया आपने तो ये ज्यादा लेकर चला गया, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 3 गए कितना आ गया 4। देखो मेरे पास मैंने आपको एक्स्ट्रा कितने दिए थे 44 रुपए, लेकिन ये डिमांड कितने की कर रहा है 42 की, तो कुल मिलाकर मेरे पास लॉस हो गया। कितने का लॉस हो रहा है देखो जरा, 28 का लॉस हो गया। क्या 28 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये 28 का लॉस हर एक बच्चे में होगा, तो हर एक बच्चा कितना 14 बच्चे हैं तो मतलब हर एक का लॉस कितना होगा 2, तो जो एवरेज है आपका 2 कम हो जाएगा, कितना बनेगा 69 एवरेज बनकर आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का राइट वाला आंसर। उम्मीद करता हूं आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। ये क्रिकेट वाला एक सवाल आ गया है, क्रिकेट वाला मैंने अभी करवाया आपको, इस टाइप से आपको सवाल बनाना है, सेम नेचर का सवाल है। अगला वाला सवाल की अगर मैं बात करूं, 14 छात्राओं और उनकी शिक्षिका की औसत आयु कितने वर्ष है 15 वर्ष है, मतलब कुल मिलाकर ये कितने लोग हो गए 15 लोग हो गए। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, अब सोचना जरा, अगर शिक्षिका अपने 15 रुपए ही लेके चली जाए, 15 साल ही लेकर जाए, तो कोई औसत पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जब गई है ना तो औसत कितना कम हो गया 1 कम हो गया, औसत कितना कम हो गया 1 कम हो गया। तो एक तरीका तो क्या है आपके पास 14 लोगों का, सॉरी 14 नहीं है 15 है, 15 लोगों का एवरेज कितना है 15 है, टोटल कितना रुपए रहा होगा 225 वर्ष रहे होंगे। एक अध्यापक कम हो गई तो अब लोग कितने बचे 14, तो औसत भी कितना कम हो जाएगा 14 कम हो जाएगा 196। तो ये औसत घट क्यों गया, इतना घट क्यों गया, क्योंकि अध्यापक की आयु ले गई है वो अपनी, तो कितनी हो जाएगी 4 और 25 29 साल हो जाएगी। क्या ऑप्शन नंबर डी क्या है इस सवाल का राइट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है सभी को क्या, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़े हैं अगर हम लोग, तो अगला वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला देखिएगा। सवाल नंबर में बात करता हूं आपसे 14 की, और 14 सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर टोटल से करता हूं, आप टोटल से करते जाओ, 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है, तो 6 गुणा 8 कितना हो जाएगा 48, तो यही हो गया। पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर, अब पुत्र कितने हैं 6, तो 6 तो होगा, 6 कौन है ये पुत्र, पुत्र मतलब मैं मान लेता हूं सन, 6 तो सन और उनके मदर और उनके फादर, अब कितने लोग होगा टोटल 8 लोग होगा। ये 8 लोगों की औसत आयु कितनी है 22 है, तो 8 गुणा अगर आप 22 करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, इनका टोटल 176 आ रहा है। अगर हम इसमें से क्या कर दें, इन 6 पुत्रों की माइनस कर दें, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं। देखो एक सुनना बात, अगर मैं इस पूरे में से इन तीनों की आयु 6 पुत्रों की आयु में से अगर इन बेटों की आयु कम कर दूं, तो 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा, 6 में 4 जाएंगे 2 बचेगा, यहाँ कट्टी, तो 128 आ जाएगा। ये जो आयु है ये किसकी है, सिर्फ मदर की और फादर की। बोलो हाँ या ना, है मदर और फादर की। और मदर और फादर की आयु में अंतर कितने का है, इनकी आयु में जो अंतर है ना वो कितने का है 8 वर्ष का है। तो पूछा है माता की आयु बताओ, माता की निकालनी हो बच्चों तो दोनों को घटा दो, 128 में से 8 गए 120 हो जाएगा, और इसको आधा कर दो तो कितना आ जाएगा उसका 60 वर्ष। ये तो मदर की ये आएगी मदर की, फादर की निकालना, दोनों को जोड़ दो, 136 का आधा कर दो, 2 6 12 2 8 16 68 आ जाएगी। 8 वर्ष का अंतर भी आ गया। मदर कितने की है 60 ईयर्स की रही होगी, क्योंकि पिताजी 68 के, तो 8 वर्ष का क्या आ जाएगा अंतर भी निकल कर आ जाएगा। गॉट इट यहाँ तक, ठीक है। चलिए
कभी कभी आपके सामने ये सवाल बनेंगे, जैसे संख्याओं पर आधारित सवाल अगर बनते हैं तो क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, 3 संख्याओं में से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत से 15 ज़्यादा है। अब समझना, पूरी बात पकड़ना। देखो औसत बोला इसने, कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत। इसका औसत कैसे निकलेगा, 2 से भाग लगाना पड़ेगा। इसका औसत जो है वो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत, इसका औसत कितना होगा 2, इससे कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। क्या ये आपस में बराबर है। अगर मैं 15 ज़्यादा ना बोल के ऐसा बोल दूँ इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 15 के बराबर है, बोलो हाँ या ना। बोल सकता था, बोल सकता था। एलसीएम क्या आ गया 2, 2 तो सेमी है, 15 दूनी 30 कर दो, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड थर्ड बराबर 30 आंसर आएगा। वो सवाल ऐसे ही बनता है, बोलता है पहले और तीसरे का अंतर, पहले और तीसरी का अंतर, तीसरी का अंतर आपको बताना है। देखो लिखा है क्या, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर आंसर निकल कर आएगा। गॉट इट यहां तक। चलिए, तो यहां तक अगर आप सवाल समझ गए तो अपन चलते हैं सवाल नंबर 16 के बाद सवाल नंबर 17 पर। देखिएगा 17 क्या बोल रहा है। ये भी एक अच्छी कैटेगरी का सवाल दिया गया है, मतलब लेवल को मेंटेन किया गया है। अगर मैं 17 की बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी का औसत भार कितना है, 84 है। तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का औसत से मुझे मतलब नहीं है, टोटल कितना है। 3 लोग हैं तो 30 चौके 3 गुणा क्या करोगे आप, 84 करोगे। 30 चौके 12, 1 और 24 और 1 25, 252 इनका टोटल रहा होगा। गॉट इट। अब डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत, एक और बंदा आ गया, कौन आ गया, ए बी सी और एक और बंदा आ गया डी। अब कितने लोगों का, 4। इनका औसत भार कितना हो गया, 80 किलोग्राम। मतलब अब कितना हो गया, 320 हो गया। तो यहां से एक बात समझ में आ गई अपन लोगों को कि जो अचानक बढ़ा है ये किसके कारण बढ़ा, डी के कारण बढ़ा। तो कितना बढ़ गया आपका, डी का अलग से निकाल के बैठ जाओ यहां पर आप। कितना बढ़ गया है भाई, 48 और 20 68, मतलब डी 68 किलोग्राम लेकर आया होगा। बोलो दिख रहा है ना, एक मिनट यहां लिख देता हूं, डी कितना लेकर आया होगा। ये किसके कारण बढ़ा, डी के कारण बढ़ा। डी कितना लाया होगा, 68 लाया होगा। बोलो बात क्लियर है, अब दिख रहा है, ठीक है। चल इसके बाद आगे बात करूं, यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम ज्यादा है, अगर डी का भार 68 है तो ई का भार कितना होगा, 3 किलोग्राम ज्यादा, 71 होगा। बोलो हाँ या ना। जिसका ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम ज्यादा, ए के प्रतिस्थापित कर दे, ए को हटा दो, ए की जगह पर ई आने वाला है, ठीक है। तो यहां से ए बी सी डी का तो मान निकाल ही लिया अपन ने। ए बी सी का मान कितना है, 252 है। ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी और ई का औसत, देखो कौन कौन होगा, ई ए की जगह ई आ गया तो बी सी और डी का जो औसत है वो 79 हो गया। अब लोग कितने हैं, 4 गुणा 79 करो जरा आप पहले तो। 4 नाम 36, 3 4 7 28 और 3 31, 316 हो गया। तो बोल रहा है ए का भार कितना। एक क्वेश्चन बन गई, सॉल्व कर दीजिए आप। तो एक काम कर दीजिए, ए का पूछा है ना, तो अपने पास किस किस का है, और डी का है और ई का है, तो बी प्लस सी का आ जाएगा। यहां पर रख दो आप, डी का रख दो, ई का रख दो, तो बी प्लस सी का उधर से माइनस कर देंगे। ऐसा कर लो, टोटल माइनस कर दो। 8 और 1 9, 7 और 6 13, ये माइनस करो पहले। किस कौन कौन हट जाएगा, ई हट जाएगा और डी हट जाएगा। तो टोटल कितना आएगा अपने पास में, 16 में से 9 गए 7 बचे, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ हो जाओ आप पहले तो कट्टी 177, इतना बचेगा। ये टोटल किसका आया, ये टोटल आया है आपका बी प्लस सी का, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी के टोटल में से, मतलब 252 में से आप क्या कर दो 177, बी प्लस सी का माइन 1 आ जाएगा। 12 में 7 जाएंगे 5 बचेगा, और 24 में 17 जाएंगे तो 3 और 6 65, कितने किलोग्राम आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए बिल्कुल भी तनाव लेकर सॉल्व नहीं करना है, धीरे धीरे बनाएंगे, चीज़ें बनती चली जाएंगी। ये सवाल है आपका, अन्य 9 विद्यार्थी को औसत आयु 16 वर्ष है, 15 विद्यार्थी की आयु बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एक बात बताओ, 18वां सवाल में 15 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है, 15 गुणा 15 कितनी हो गई, 225 हो गई। इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु, अब देखना टोटल 15 में से 5 की अलग दे दी उसने, 5 की अलग दे दी, कितनी दी है 14, 14 पंजे कितना हो गया 70 हो गया। और अगले 9 की अलग दे दी उसने, 9 की कितनी दी है उसने 16, 16 90 144। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं कितने लोगों का डेटा आएगा, 14 का, 140 70 214, 214 आ गया। मतलब 14 लोगों के पास 214 रुपए हैं और 15 लोगों के पास 225 रुपए। तो इसको अगर हम माइनस कर दें तो 15वें व्यक्ति का आएगा ना, कितना आएगा, 11 समथिंग आ रहा है क्या, आंसर क्या आ जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को। 19वें की बात कर लें, किसी स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक को सेवानिवृत्त हो जाता है और उनके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक की आयु क्या है, एक बात बताओ। उसके स्थान पर 25 साल, एक शिक्षक गया, 10 शिक्षक थे, और जो गया है उसकी जगह पे कौन आ गया, 25 वर्ष का एक नया शिक्षक आ गया। तो एवरेज ले लीजिए आप, ऐसा कर दें, टोटल वाले से करवा दें। चलो देखो 19वां सवाल की मैं बात करूं, आपको मैं तरीके दे रहा हूं, ठीक है, विजुअलाइजेशन देर लगेगी। हम मान लेते हैं 10 शिक्षकों का औसत कितना था, x था। उनके स्थान पर एक शिक्षक चला गया और वापस भी आ गया, तो जो गया है वो तो गया ही गया है। एक वापस जब आया वो कितने साल लेकर आया है, 25 साल लेकर आया। इसके परिणाम हुआ क्या, देखो 10 के 10 ही लोग रहेंगे क्या, अभी लोग कितने रहेंगे, एक गया है और एक वापस आ गया, तो ये टोटल तो बराबर ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला व्यक्ति में, मतलब 25 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे। और अब लोग कितने हो गए अपने पास, 10 के 10 ही लोग हैं अभी भी, फिर वो 9 लोगों का होगा, पता है 9 लोगों का होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। तो 10 का अब देखो 9 और 1 10, 10 का एवरेज अब कितना बढ़ गया है, x + 3 बढ़ गया। तो यहाँ 9x 10x कितना बचेगा, x 10 या 30 25 5 आ गया। तो पूछा क्या है इसने, सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक की आयु कितनी है, तो हम उसको कुछ और मानना पड़ेगा अपने को। 5 साल तो यही है, 25 और 5 30, छोड़ो सारी बात है। 25 साल का गया है, लेकिन उसके जाने के बाद हुआ क्या, औसत 3 वर्ष कम हो गया। अब 3 का वर्ष कम होगा कितने लोगों में, 30 लोग, 10 लोगों में कम होगा, 11 या 33, 33 और 25, 58 आंसर आ जाएगा। देखो 25 वाला तो गया ही गया है, 3 कम हो गया, कितने लोग कम होगा, 3 लोग, 33 कम हो जाएगा, 33 और 25 करो कितना आ जाएगा, 58 निकल कर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट वाला आंसर। इसका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। 20 सवाल की अगर मैं बात करूं, समझ में आ रही है बात। सेशन को मैं कॉम्पैक्ट रखने का प्रयास करूंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं। 10 12 16 सबको जोड़ दो, उसका एवरेज बताया, 10 12 10 और 12 22 28 68 प्लस का पी, एक 26 भी बच गया। चलो इनका एवरेज कितना है, छोड़ो ना, सबको जोड़ लो पहले, ऐसा मत करो। देखो 12 10 22, 22 और 16 38, 38 और 20 58, 58 और 60 70 80 84, 84 प्लस पी, 84 प्लस पी, कितने लोग हैं भाई खाना खाने, 3 4 5 6, 3 और 3 6 लोग हैं, बराबर इनका एवरेज कितना है 17, 17 छक्के 102, 102 में 84 कम करना, 16 और 2 18, पी की वैल्यू कितनी रही होगी, 18 रही होगी। कैलकुलेशन में तो कोई इशू नहीं आएगा ना आप लोगों को, गॉट इट। चलिए अगला वाला सवाल है 21 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 11 परिणामों का औसत 60 अंक है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है और अंतिम 6 का, अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब वो एक बच गया होगा। तो सिंपल तरीके से ही कर लो, 11 6 क्या हो जाएगा 66, कितना आ जाएगा, या अपन बाद में लिखेंगे इसको, क्यों लिखेंगे समझ गए ना, कुछ समझो मेरी बात। देखो 6 लोगों के पास 59 रुपीज़ हैं, तो 6 नाम 54, 5 30 35, इतना पैसा हो गया। अगले 6 लोगों के पास कितना है, 52 है, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, टोटल ये कितने लोग हो गए, 12 लोग हो गए। अब 12 लोग जब हो गए हैं तो 12 लोगों का टोटल कितना होगा, 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 6, 12 लोगों का टोटल इतना हो गया। अगर हम 12 लोगों के टोटल में से 11 लोगों का टोटल क्या कर दें, माइनस कर दें, 11 लोगों का टोटल कितना आएगा, 600 आएगा, 660 आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 6 का आएगा, 600 आएगा, 11 6 66 660, और वो कितना है 666, तो 6 ही तो आ रहा है। छठे व्यक्ति के परिणाम अंक कितने हैं, 6, 300 600, 6 दूनी 62 अंक था ये वाला, पता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 36 37, ये आ रहा था, 4 2 6 7 5 12, 12 आ रहा है, 1 ये 726 हो जाएगा। तो 40 और 20 66 आंसर आ जाएगा। 66 क्या है इस सवाल का राइट वाला आंसर बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है सभी को क्या। चलें फिर आगे, चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें जैसे कि सवाल नंबर अगले की, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में
सिंपल तरीके से ही कर देते हैं। एक फैक्ट्री में कामगार औसत वेतन मजदूरी 6000 है, वहाँ 12 अधिकारियों का औसत वेतन 1400 है, जबकि शेष अधिकारियों का औसत वेतन 5600 है। उस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या आपको निकालनी है। तो पूरी फैक्ट्री का औसत वेतन कितना है? 6000। तो सेंटर में क्या लिख लो आप? 6000 लिख लो। लिख लिया? अब एक जगह लिखो आप कौन से वाले? अधिकारी, और एक जगह लिख दो आप शेष। तो अधिकारी का जो एवरेज वेतन है वो कितना है? 14000 है, और शेष का औसत वेतन कितना है? 5600। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जब आपको संख्या निकालनी हो। बस सॉल्व कर दो। 5600 6000, 400 रहा होगा डिफरेंस। कितने का डिफरेंस रहेगा यहाँ पर? 5600 से 6000 कैसे बनेंगे? 400 जोड़ना पड़ेंगे। 14000 6000, यहाँ कितना आ जाएगा? 8000। ये 2 0 कैंसिल कर दो। 4 एकम 4, 1/20। तो कुल जो एम्प्लॉयर हैं वो 21 रहे होंगे, कुल कामगारों की संख्या। वैसे तो आंसर वो वैसे ही पूछ रहा है आपसे। 400, 20 और 21 का मल्टीपल आएगा। 21 का मल्टीपल कौन दिख रहा है? 21 एकम 21, 21 दूनी 42। आंसर 21 के मल्टीपल में बनेंगे, बाकी जैसा बनाना हो वैसा बना सकते हैं आप लोग। 21 एकम 21 नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, रिलेट कर सकते थे। मजदूर दिए हैं ना, जैसे ये दिया है, ये वाले मजदूर कितने दिए? अधिकारी दिए हैं 12। अधिकारी की संख्या कितनी है? 12 है आपकी, तो इसकी संख्या में 12 गुणा कर दो। 12 दूनी क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 240 आएगा, बिल्कुल मल्टीपल नहीं आ रहा है। सही है आंसर, उसने हमें बताए हैं अधिकारी कितने हैं। गॉट इट? 240 इसका क्या होगा? राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। फिर वही आ गया, 5 संख्याओं का औसत इतना है, 20 पंजे 100 हो जाएगा। उसमें 4 का माइनस कर दो आरोही क्रम में लिखकर। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलें आगे। सवाल नंबर 24 की अगर हम बात करें, देखिएगा जरा। 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195, पहले ही बता रहा है ये। देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 135 है। तो अगर मैं एक काम करता, 3 गुणा क्या कर दूं? 135 कर दूं, तो टोटल कितना आएगा? टोटल निकाला करो हमेशा। 13 तिया 39 और 5 405 आएगा। 405 आ गया, इसमें सब कुछ है। अब इसमें से हमने सबसे बड़ी संख्या हटा दी। सबसे बड़ी संख्या हटा दो, बड़ी वाली हटा दी मैंने। कौन सी बड़ी वाली? कितनी हटा दी? 195 हटा दी। तो 2 छोटी बचेंगी, 5 5 0, 10 में से 1 गया और 3 में से 1 गया, 2 210। ये कौन कौन है? पहली और दूसरी है। सबसे बड़ी वाली हटा दी मैंने, ये पहली और दूसरी है। तो पूछ रहा है पहली और दूसरी का जो अंतर है ना, वो कितने के बराबर है? अंतर है 20 के बराबर। तो बोल रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है? दोनों निकालनी पड़ेंगी। एक बार दोनों को जोड़ दो, 220 230, 230 का आधा करो 115 आएगी एक संख्या। एक बार घटा दो, 190 का आधा करोगे तो 95, 90 दूनी 18। सबसे छोटी कौन है? 95 है। सबसे छोटी कौन है? 95 है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इस सवाल का? राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर पूछा उसने 100, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकाल दोगे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? 2 3 5 7 और 11। तो 3 2 5 7 14, 14 और 11 25। 25 में 5 का भाग लगा दो, एवरेज क्या निकल आएगा? एवरेज क्या होता है? सभी प्रेक्षणों को 1 बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रथम 195 सम प्राकृतिक संख्याओं का तो क्या बन जाएगा? 196 बनकर आ जाएगा। अभी बताया था ना मैंने आपको n+1, n+1 कीजिए आप, 195 + 1 कीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। 8 के प्रथम 19 गुणजों का क्या लिखवाया था? x + n+1 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितने गुणज? 8 के। कितने गुणज है? 19। 19 और 1 क्या बनेगा? 20। बटे में क्या बनेगा? 2। 2 से करोगे 10, 10 और 8 क्या बन जाएगा? 80। क्या 80 आंसर आ रहा है? देखो जरा ऑप्शन नंबर बी क्या बन रहा है सवाल का? राइट वाला आंसर बन रहा है। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, सारी की सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। बोलो बात क्लियर है सभी को? क्लियर है तो फिर ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला वाला सवाल, देखिएगा। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है 35 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि अध्यापक अगर 17 साल का ही आता तो कोई औसत फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। लेकिन अध्यापक के आने के कारण 1 साल बढ़ गया। अब 1 साल कितने लोगों को बढ़ेगा? पहले 35 का तो बढ़ेगा, अध्यापक अपना भी बढ़ाएगा 1 तो कितना और बढ़ जाएगा? 36 और बढ़ जाएगा। तो 36 7 6 13, 1 3 और 1 4 और 5। अध्यापक कितने साल का है? 53 साल का रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट वाला आंसर। गॉट इट? चलिए, ये सवाल हमने अभी कंप्लीट किया है बच्चों, इसको आप बनाइएगा। 15.2 है, 15 लड़के और आ जाते हैं, पूरी कक्षा का आधा वर्ष घट जाता है। रिपीट हो गया ये सवाल, ठीक है। ये भी क्रिकेट खिलाड़ी वाला भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। 10 पारियों का 32 था, 4 अधिक बनाना है। ये भी एक रिपीट हुआ है 8 संख्याओं वाला,
तीनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके, जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे। सारे सवाल रिपीट क्यों हो रहे हैं? ये भी रिपीट हो गया 32वां, ये भी 33वां भी किया हम लोगों ने सॉल्व अभी। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए हैं। कैसे क्वेश्चन है? ये रिपीट क्वेश्चन है, हो सकता है प्रैक्टिस के लिए डाल दिया गया है। ठीक है, तो सवाल नंबर 34 हमारे लिए काम की चीज़ बन रही है। क्या बन रही है? 34 हमारे लिए काम की चीज़। डेटा भी बड़ा है, करेंगे सॉल्व उससे अपन। चलिए, 5 क्रमागत महीनों की बिक्री बता रहा है, तो छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी जो एवरेज है वो कितनी हो जाए? 6500। देखो टोटल एवरेज कितना है? 6500। एवरेज बराबर क्या होता है? सभी परीक्षणों के बटे परीक्षणों की संख्या। तो टोटल महीने कितने हो गए? टोटल महीने हो गए 6। अब तरीके तो इसको बहुत हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम अपने जनरल तरीके से ही करते हैं। सीधा सीधा जोड़ें, क्या जोड़ें? सीधा सीधा जोड़ो। 2 5 7 14, 14 और 5 19, 19 की आ जाएगी 9, 19 की क्या आ जाएगी आपकी? 9, कैरी आई 1। फिर जोड़ो 7 3 10 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 की क्या आएगी? 0, कैरी आई 2, 5 2 7 2 9 10 17 26 4 30, 30 की आ गई 0, कैरी आई 3, 6 3 9 16 22 28, 28 और 6 34, 28 और 6 इतना आ गया टोटल। और जो छठा वाला बंदा है वो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x है, बस माइनस कर दीजिए आप x की वैल्यू। कैसे करेंगे? 6 0 0 6 0 0 6 5 30, 36 और 3 39, इसमें से माइनस कर दो आप 3 4 0 0 9 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएंगे, कैलकुलेशन करवा रहा है वो। 1 9 9 और इधर पे क्या बचेंगे? 8, 8 में 4 गए 4, इधर होगा कट्टी। 4991 कहीं है क्या? आप कहेंगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए क्या है इस सवाल का राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। गॉट इट? एक बात कही है इसने, क्या बात कही है देखिएगा। ये कह रहा है 35 में कि 2 संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n है। कोई भी संख्या मान लीजिए आप, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो एवरेज निकाला इसने, वो कितना निकाला इसने? m निकाला, या आप कोई नंबर भी मान सकते थे, बाकी ठीक है। इनमें से एक संख्या ये वाली n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो निकाल दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 + n / 2 बराबर m। तो फर्स्ट वाली संख्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 2m हो जाएगा और माइनस में m हो जाएगा, तो 2m - n होगी। फर्जी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट इट? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना? तो चलें फिर आगे। सवाल नंबर 36 पर चलते हैं। दिख रहा है ना पूरा? एक मिनट, अभी ठीक है। किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का 39 है, अनुत्तीर्ण का इतना है। जब भी कभी संख्या निकालने वाला सवाल एवरेज में आए ना, तो आपको मैंने तीसरा सवाल करवा रहा हूं मैं, यहां लिखो आप उत्तीर्ण, यहां लिखो आप अनुत्तीर्ण। लिख दिया आपने? उत्तीर्ण वालों का एवरेज बताओ पहले मुझे, कितना है? 39। ठीक है, अनुत्तीर्ण वालों का एवरेज बताओ कितना है? अनुत्तीर्ण वालों का 15 है, और सबका टोटल कक्षा का कितना है? 35 है। यहां से एक बात बताना, 35 से 15 कैसे बनेंगे? 20 बनाया होगा, 15 से 35 जोड़ेंगे, 20 बनाना पड़ेगा। 39 35 मतलब 4 कम रहे होंगे। टोटल बच्चे कितने आ गए आपके? टोटल बच्चे आ गए 24। बोलो हाँ या ना? ये नीचे आती है क्वांटिटी, मात्रा आती है, 24 नहीं है बच्चे। 24 की बराबर कौन है? 120 है। तो 1 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपकी? 1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 5। तो पूछा है उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण कितने हैं? 20। 20 में आप 5 का गुणा कर दो, आंसर निकल कर आएगा 100। दी बेस्ट तरीका यही होता है आपको सवालों को सॉल्व करने का, जैसे कि आप सवाल बनाएंगे। ऐसे ही करके आगे जाके कुछ बातें कही हैं उसने कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, उसमें से 2 पुरुषों को जिनकी 21 और 23 साल है, 21 और 23 साल के पुरुष चले गए। मान लो 21 और 23 साल का मतलब कितना चला गया? 21 प्लस 23 के चले गए, तो कितना चला गया टोटल? 3 और 1 4, 20 40 44। अगर मैं मान लेता कि वो 2 नए व्यक्ति जो हैं वो 44 ही लेकर आते, तो कोई एवरेज में फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो बोल रहा है वो उनके आने के बाद इनकी एवरेज 2 साल बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 2 साल बढ़ गई। तो पुरुष तो संख्या तो बराबर ही रहने वाली, 8 के 8 ही लोग रहने वाले, मतलब 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। मतलब ये 2 रुपए ज्यादा लेकर आए, मतलब 60। 60 कितने लोग लेकर आए? 2 लोग लेकर आए, तो एक का एवरेज क्या रहा होगा? 30 रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा इस सवाल का राइट वाला आंसर बन जाएगा। बोलो 16 कहां से आया? समझ गए ना? देखो जब स्थान बदलते हैं तो ना लोग बढ़ते हैं ना घटते हैं। गॉट इट? चलिए
ABC की आय इतनी है, BC की इतनी है, CA की इतनी है, तो C की मासिक आय आपको निकाल कर बतानी है। टाइम एंड वर्क में हमने इस टाइप का पैटर्न बहुत भयंकर बनाया है, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीधी सीधी अगर हम बात करें, देखो जरा, 2 लोग हैं, 14 दूनी 28,000, 1 मिनट यार, 28,000 तो इनका आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। B और C का कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 31,200, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ मैं, 14 दूनी 28, 28,800। ये तीनों का जब टोटल करोगे आप तो 0 0, 16 2 18, 1 मिनट, 0 0 0, 8 और 2 10 आएगा, ये 8 और 2 10 आएगा। फिर इधर पे 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18, 18 आएगा। 3 2 5 2 7 और 1 8, इतना आ गया। ये सबका टोटल आ गया। लेकिन इसमें A कितनी बार आ गया, 2 बार, B कितनी बार आ गया, 2 बार, C कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, टोटल आ गया। इनका आधा कर दो पहले, तो इसका आधा कर दो तो सिंगल का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इतना आ गया 44,000। इस 44,000 में से आप क्या करो, A और B, C का बताना है, A और B का टोटल माइनस कर दो। A और B का माइनस कितना कर दोगे, 28,000। तो अब लिखा कुछ नहीं है अपन ने, डायरेक्ट आंसर बना दिया इसका सीधा सीधा। तो 44 28 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 16, 16,000 आ जाएगा आंसर। है क्या ऑप्शन, देखो जरा, मिल जाएगा आपको अभी सारा का सारा ऑप्शन। तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर A क्या है इस सवाल का, राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में क्या किया अपन ने, कॉन्सेप्ट को जाना। दूसरे वाले पार्ट में क्या जाना अपन ने, इससे बनने वाले सवालों को। तीसरे वाले पार्ट में करेंगे अपन एवरेज पर यूपी कांस्टेबल में पूछे गए सभी के सभी सवालों को। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर आगे सवालों पर बात करें। अगर इसकी पूछे गए हैं सवाल, सारे सवाल को आपको धीरे धीरे करके बनाना है अपन लोगों को। कैसे बनाएंगे देखिएगा। सवाल नंबर 39 है। 5 संख्याएं आपके पास में एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाए तो सेट की नई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो एक काम करो, पहले आप पुराना वाला औसत निकाल लो। अब पुराना जितने जल्दी हो सके निकालो, जरा जल्दी 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 निकालना है। कैसे जोड़ते हैं, 20 और 10 30, 30 60, 80 90, 92 96, 101, 108, 108 में 7 जोड़ो जरा। 108 में अगर हम 7 जोड़ दें 115, 115 एवरेज आया। कितने लोगों का आया है, 3 और 2 5। तो एवरेज कितना आएगा इसका, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, एवरेज आ गया 23। कितना आ गया, 23 आ गया। इनका एवरेज 23 था। तो बोल रहा है यदि हम हर संख्या में 5 जोड़ दें, तो अब संख्याओं से मत करना, तो असल में किसी संख्या में जोड़ोगे तो उसका एवरेज ही बदलेगा। तो असल में आपने 23 में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। एवरेज में जोड़ो, अलग अलग मत करना है ना, टाइम किल करवाएगा। 3 तो आपने जोड़ दिया और 4 से आपने गुणा कर दिया। तो सब संख्याओं में करो या फिर एवरेज में करो, बात ये 23 दिया 23 26, 26 चौके करोगे, 20 चौके 80, 6 चौका 24, 104 आ जाएगा। क्या यूपी कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न था आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का, राइट वाला आंसर है। बोलो बात क्लियर है सभी को। तो देखिएगा अगला सवाल क्या बोला उसने आपसे, लिफ्ट वाला। ये बहुत बार पूछा गया सवाल, ये लिफ्ट वाला, इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी। लिफ्ट वाले की बात करें अगर तो क्या बनेगा, जब भी कभी परेशानी हो तो मल्टीप्लाई कर दिया करो आप। तो एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। 5 लोगों का इतना है तो छठे व्यक्ति का औसत और बताओ। तो 6 में गुणा कर दो, 6 पंजे क्या हो जाएगा 30, 3 6 36 और 3 39, मतलब 390 ले जा सकती है। लेकिन वो लेकर कितना जा रही है, 5 लोगों को। तो छठा व्यक्ति हम निकाल लेंगे। तो 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 बचेगा, 5 छक्का 30 और 3 33। पॉइंट हटा दो, कोई मतलब का नहीं है। ये कितने लोगों का है भार, 6 लोगों का। ये कितने लोगों का है, 5 लोगों का। तो 6 में से 5 घटाओ तो अगले वाले व्यक्ति का आ जाएगा 15 और 40 55। 55 केजी का व्यक्ति है ये वाला। कितने केजी का है ये, 55 केजी का ये व्यक्ति है। गॉट इट। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। एक सवाल ये भी अच्छा कैटेगरी का सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। क्या पूछा गया है देखिएगा, यूपी कांस्टेबल 2020 में कह रहा है 20 विशिष्ट 2 अंकीय संख्याओं के औसत की गणना करती हुई टीना ने एक संख्या को रिवर्स ऑर्डर में नकल की, जिसके कारण प्राप्त औसत वास्तविक औसत से 3.6 कम था। ऐसी बात है भाई, टोटल संख्याएं हैं 20, संख्या के अंकों में क्या अंतर है ये पूछा गया है। तो ऐसी संख्या एक पहले तो आपको मानना आना चाहिए। मानना क्या आना चाहिए, संख्या होती कितनी है 10x प्लस बाय,
और इसका रिवर्स क्या होगा, 10 प्लस x होगा। इसके अंक कौन है, x और y इसके अंक होते हैं, ये हमने नंबर सिस्टम में किया है। तो हुआ क्या, टीना ने एक संख्या को रिवर्स ऑर्डर में नकल की, जिसके कारण प्राप्त वास्तविक औसत 3.6 कम था। तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ये कितनी संख्याओं का है, 2 अंकीय संख्या का औसत 20 का है, डायरेक्ट ले लें यहाँ से। इनका जो डिफरेंस आएगा वो सबका 3.6 आएगा क्या, तो 10x ये बन जाएगा 9x, ये बन जाएगा 9y, बराबर में आ गया 3.6। तो x माइनस y की जो वैल्यू आ रही है ना वो आएगी 0.4। इतना तो निकल कर आ गया। तो संख्याओं का अंतर ही तो पूछा है इसने अपन से, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। तो 20 का गुणा कर दो, 1 का निकाल कर गुणा कर दिया तो 80 आएगा, 80 का 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नाउ देखिएगा अगला वाला सवाल। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 63 है, इन पूर्णांकों में सबसे बड़े संभावित मान बताना। धनात्मक पूर्णांक का औसत 63 है, तो या तो आप क्या करो, अज्यूम कर लो, या फिर वही मिड वाला तरीका लगाकर आप बना सकते हैं। तो इजी कैटेगरी का सवाल है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अगला सवाल की हम बात करते हैं, यूपी कांस्टेबल। धनात्मक पूर्णांक मान लो, एक x मान लो, एक x प्लस 1 मान लो, है ना। 6 मानना है लगातार, आपको 63 आना चाहिए। तो 9 7 63, या एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन है, जिनमें प्रत्येक में 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत 40 है, सेक्शन बी का 35 है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार कितना होगा। बड़ा सिंपल है, क्या कर दो, सभी का निकालना है अपने को। तो क्या करोगे, 36 गुणा, पहली कक्षा का एवरेज कितना है, 36 गुणा 40। दूसरी कक्षा कितना है, दूसरी कक्षा में 44 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है, 40। इस सबके टोटल को हम पूरी कक्षा से भाग लगा देते हैं। तो ये 50 और 30 80 से भाग लगा दो। 40 दूनी 80, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 से उड़ा दो, 2 से जाएगा ये 22 बार, एक बार। ये 36 बचा या 22 बचा, 36 और 22 बताओ कितना होता है, 58 होता है, 58। अरे तो कुछ भी आ रहा है, 58 आ गया। 80 छात्र हो रहा है ना, 40 50 80, सही है ना यार। बी के छात्रों का कितना था, 35 था ना। एक जगह गलती की है अपन ने, क्या गलती की पता है आपको, ये वाली गलती की है अपन ने, रुक जाओ। 35 था उनका एवरेज। देखिएगा पहली कक्षा में 36 छात्र, इनका टोटल कितना आ जाएगा, 36 गुणा 40 प्लस करोगे, अगले में कितने हैं 44 और इनका एवरेज कितना है 35। तो पूरी कक्षा का निकालना है तो पूरे बच्चों से भाग लगा दो, 36 और 40 कितना 80। अब उड़ाओ जरा इसको, 4 से उड़ेगा वैसे ये, 4 से उड़ाया 20 बार, 4 से गया है 11 बार, 4 से गया है 10 बार। अब किसी से जाएगा, 4 से फिर चला जाएगा, नहीं जा रहा, टोटल ही आ रहा है। अब 2 से जा सकता है बस, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। 360 प्लस 5 8 और 3 बटे में क्या है 20, 300 300 600, 680 जोड़ दें, 5 8 से 14, 3 3 6 1 7 बटे 20। देखो 20 से अगर भाग लगाओगे तो इसका आधा हो जाएगा पहले तो 37 पॉइंट आएगा, समथिंग 25 किलोग्राम आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। यूपी कांस्टेबल की अगर हम बात करें, घोड़सवार 2020 में पूछा गया, यदि 2 संख्याएं बी और 4b का औसत 10 है तो बी का मान बताओ। तो जैसा लिखा है वैसा पढ़ लो आप बताओ बी और 4b का औसत निकलेगा कैसे, जितनी संख्याएं हैं उन सभी का योग बटे 2, और इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज 10 है। सॉल्व करो, बी और 4b 5b, बी और 4b कितना हो जाएगा 5b, बराबर में 10 दूनी 20, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को, एक एक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ जरा। अगला सवाल है, यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल था आपका। एक पंसारी 4 माह में इतना इतना पैसा कमाता है और उसकी 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें माह में उसकी बिक्री कितनी होती है। पहले 4 माह का जोड़ लो आप, टोटल कितना आ रहा है 4 माह का, देखो अगर जोड़ लें 2000 4000 7000 11000 11500 12000, टोटल आ गया आपका 12000। 6वें महीने में मुझे नहीं पता कितनी है, एक्स है, टोटल महीने कितने होगा 1 2 3 4, टोटल महीने हो गए 5, एक और महीना लेना है 5 भाई, 4 और 1 कितना हो गया 5 महीने। इनका एवरेज कितना है इसका 3500 है, तो 3500 पंजे कर दो और क्या, तो x बराबर हो जाएगा 5 0 0 5 25 2 15 17 माइनस के 12000।
तो जो छठवा वाला मंथ रहा होगा उसमें 17,000, 12,000, 5,500। आसान कैटेगरी का सवाल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक कितने इतने थे, 5 विषय में अंक टोटल को जोड़ के इसका ये एवरेज बताया। 85% इसका एवरेज है ना, 85% परीक्षा में ही पूरे प्राप्त किए हैं 85, तो 85 प्राप्त किए हैं, एवरेज 85 है, तो हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम मैटर में करना एक्स मानकर, ठीक है। अगला वाला सवाल क्या है आपका, देखिएगा जरा। यूपी कांस्टेबल 2019 में फिर से पूछा गया सवाल है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता और बच्चे कितने हैं, 3। यदि माता पिता की औसत आयु 36 है, इनकी 36 दूनी क्या हो जाएगा 72, और बच्चे की औसत आयु 10 है, तो बच्चे की औसत आयु कितनी है 10, मतलब टोटल कितना हो गया 30। तो परिवार की औसत आयु कितनी है, तो परिवार का टोटल कितना हो जाएगा 102। परिवार में लोग कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 और 2 5, पूरे परिवार की बता दो। 5 दूनी 10, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो, 5 चौका 20, 20.4 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट वाला आंसर। चलें आगे, 47 तक हमने सवाल कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। देखिएगा क्या बोला इसने, लाभ हानि का कुछ 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई हैं। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 है। देखो ये वाला याद आ गया, कुछ याद आया आप लोगों को, कैसा वाला? अगर मैं कहूँ 12 वस्तु यहाँ वाली, मतलब पहले वाले आर्टिकल, और इधर दूसरे शेष, ये शेष लिख दो यहाँ पर, तो 12 का जो एवरेज है वो कितना है 16 है, शेष का कितना है, शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करो। ये वाला हमें ज्ञात करना है। 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 थी और दोनों का कितना है टोटल 15 है। अच्छा वस्तु बताओ, यहाँ वस्तु हैं 12 और यहाँ है 6। अब रेशो मेंटेन करना, आप रेशो कैसे मेंटेन करोगे, देखो 15 में 6 जाएंगे, बात नहीं बन रही है, मतलब ये 1 रहा होगा, हमने सरल करके बनाया होगा इसको, ये 2 रहा होगा, 16 में से 1 गए 15 बचे, तो 15 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा, बोलो हाँ या ना। तो असल में शेष लोगों का जो कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी, 13 रही होगी। सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी आपसे कभी ये संख्या वाले सवाल पूछा करें ना, तो ऐसे ही आपको उड़ाना। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल। अगला है 19 का सवाल, क्या है 49। सेशन को बहुत कॉम्पैक्ट रखने का प्रयास किया गया है, आपका टाइम बिल्कुल भी किल नहीं किया गया, बैक टू बैक आपको सवाल करवाए गए हैं। एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, जिस कारण औसत 0.5 बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या बताओ। एक बात बताओ, इसको 68 मिलने थे, दे दिए तुमने 88, मिलने कितने थे 68, तुमने दे दिए कितने 88, तो एवरेज कम होगा। देखते हैं कितने लोगों को कम हुआ होगा, तो ये बन जाएगा आपका 20 हो गया। मतलब कुल मिलाकर आपको देने थे उसे 68 और आपने दे दिए उसे 88, तो बाकी लोगों का एवरेज कम हुआ होगा। वो लोग कितने होंगे, तो हर एक ने कुछ ना कुछ कॉन्ट्री किया होगा, तो हर एक ने कॉन्ट्री किया 0.5, ऐसा कॉन्ट्री करते करते 20 रुपये बना लिए 40 लोग रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका राइट वाला आंसर। अगले सवाल की अगर आप बात करो, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर 70 है, उमर और श्यामला, ये याद आया कुछ, ए और बी वाला सवाल, ए और बी वाला, बी और सी वाला, ए और सी वाला, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पूछ रहा है समूह में, ये वाला करते हैं, चलो सिंपल मैनर में ही करते हैं, कोई परेशानी के नहीं करेंगे बिना। कैसा करोगे देखो, सबसे पहले आप एक काम कर लो, पहले पता कर लो एवरेज कितना है। 25 गुणा 24, पहले एवरेज टोटल कितना था, 25 चौके 100, एक 25 दूनी 50, 51, 510 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम 6 छात्रों का, एक ने छोड़ दिया, बचे कितने 24, तो जिसके कारण एवरेज कितना हो गया 25। तो ये तो बात वही है, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम समूह का औसत, एक छात्र शामिल होने वाला है, अब बढ़ेगा एक और, अब लोग फिर से हो गए 25। अब जो एवरेज है ना वो कितना हो जाएगा आपका 24.8 हो जाएगा। यहाँ तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, इसके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब लिख लेते हैं उसको। लेकिन तो इसको मल्टीप्लाई करना जरा, 25 अट्ठे 220, 25 चौके 100, 120 की 0, 12, 25 दूनी 50 और 12, 50 और 12 62, 620 हो गया। ये असल में बढ़ाया किसने है, देखो उसका तो 0 है, इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका तो क्या था 0 लेकर आया था, इसके आने से कुछ फर्क पड़ा है और बहुत भयंकर ही फर्क पड़ा है। 90 और 620 बन गया अचानक से, तो 90 और 20 110, दोनों का एवरेज निकालना है, तो कितना कितना आ जाएगा,
90, 24 पंजे 120, 12, 24 दूनी 48, ये तो गलत आ रहा है। 25 गुणा 24, ये तो अपन ने बहुत ही भयंकर मिस्टेक कर दी बच्चों। वो गुणा सेम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा पता है? 25 गुणा 24, 25 चुके 100, 10 बचा था, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 आ रहा था ना, तभी तो गड़बड़ हुई है। तो कितना बढ़ गया? 20 बढ़ा ना। तो एक के एवरेज पे कितने का फ़र्क आ जाएगा? 10 पे फ़र्क आ जाएगा। दोनों का एवरेज 10-10 रहा होगा। बोलो बात क्लियर है? सहमत? अगला वाला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या है? वही 5 विद्यार्थियों का इतना औसत है, 5 विद्यार्थी शीर्ष 3 विद्यार्थियों का इतना है, तो अन्य 2 विद्यार्थियों का बताना है। एवरेज निकालना हो तो उतने से क्या लगाते हैं अपन? भाग लगाना रहता है। इस सवाल को भी आप बनाइएगा, उसी नेचर का एक पैटर्न आपका बन रहा है। बात करते हैं सवाल नंबर 53 की। क्या है देखिएगा। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। 18, 27 मतलब यही है ना, 18, 27, अगली वाली x रही होगी, उसका एवरेज ऐसा निकलेगा बराबर कितने का? 30। तीसरी संख्या ये मान ली अपन ने, तो 30 या 90, 45, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 45 निकल कर आ रही है क्या? ये आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? इस तरीके से चीज़ें बनाते चलिए आप लोग। जैसे सवाल नंबर 54 की बात करें अपन लोग, 54 की देखो, एक अन्य संख्या 30 है, 30 संख्या का औसत बना लोगे ना, सेम नेचर का सवाल बन रहा है। नेक्स्ट है 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या सिखाया मैंने आप लोगों को? n+1 डिवाइड बाई 2। लगातार है, 1 है, 2 है, 50 है, 51 हो जाएगी, 25.5 रख दो भाई। 50 + 1/2 25.5 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट वाला आंसर। नेक्स्ट आगे आयु मयु वाला सवाल आ गया है, तो आयु में भी घबराना नहीं है आपको, सीधा तरीके से ही कर देते हैं अपन। कब पूछा गया है सवाल? 2013 में पूछा गया था। क्या करना है देखो, ए बी सी की औसत आयु कितनी है? 25, टोटल कितना हो गया? 75 हो गया। ए बी की कितनी है? 28 दूनी क्या हो गया? 56। तीनों की आयु में से अगर 2 की माइनस करोगे तो अगले की निकल आएगी ना। 25, 25 में से 6 कम कर दो, 19 है क्या ऑप्शन में? देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। स्पीड कैसे आ रही है? जब हमने चीज़ों को पढ़ा है, बेसिक्स जाना है, बच्चे क्या करते हैं? हिम्मत हार जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं। पेशेंस मत खोया करो, चीज़ें बड़ी बेहतरीन बनती हैं। 4 विद्यार्थियों का जो इतना है उनका औसत प्राप्तांक सबको जोड़ दो। जोड़ोगे तो 5, 3, 8, 8 और 2 10, 0 1 आ गया, 7, 6, 13, 13 और 7 20, 26 आ गया, 260। कितने लोग हैं टोटल? ये 4 लोग हैं, सबका औसत बता दो। 4 6 24, 4 5 20, 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आ गया बी। सवाल नंबर 58 की अगर आप बात करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन कितना है? 21 है। टोटल कितना हो जाएगा? 21 तो एवरेज ले लो आप। यदि उनमें अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर जाए तो उनका औसत 1 बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, अगर अध्यापक 21 ही लेकर आता तो एवरेज बढ़ता क्या? नहीं, लेकिन एवरेज बढ़ गया। 20 तो वही है, एक अध्यापक 21 लोगों का एवरेज बढ़ा है, 21 और बढ़ गया। ये 21 कौन लेकर आया? अध्यापक लाया। तो असल में अध्यापक था कितने का? 42 का था। इस तरीके से आपको चीज़ें बनानी है, आप पेपर में पूरा पूरा स्कोर करके आएंगे। इस तरीके से हमारा औसत अध्याय भी क्या होता है बच्चों, हमारा एवरेज भी क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, नए चैप्टर के साथ मैं जल्दी मिलूंगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी कुछ लर्न कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अरिंद के द्वारा बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है। अगर आप इस लेवल पर तैयारी कर लेते हैं ना, सारी फैकल्टी की क्लासेस आपको मिल गई होंगी संकल्प सीरीज में, सभी फैकल्टी क्लास देखिएगा, आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर आएंगे, ये मान लीजिए आप। जय हिंद, जय भारत।